हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे। आगे देखते हैं, मुकुटधर पांडे का हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है श्री शारदा में। अगला प्रश्न, मुकुटधर पांडे ने छायावाद की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, मुकुटधर पांडे की किस कविता को छायावाद की प्रथम कविता माना जाता है? सही उत्तर होगा कुर्री के प्रति। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? सही उत्तर है मुकुटधर पांडे को। अगला प्रश्न, गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे ने। अगला प्रश्न, ईलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न, छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना क्या है? सही उत्तर है स्वातंत्र्य चेतना। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, छायावाद के कवि चतुष्टय में कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, छायावाद की बृहत त्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? सही उत्तर है प्रसाद पंत निराला, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, छायावाद की लघु त्रयी में शामिल कवयित्री कवि हैं? सही उत्तर है महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है 1889 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर है चंपू काव्य। आगे देखते हैं, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति को कहा जाता है? सही उत्तर है झरना। अगला प्रश्न, हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? सही उत्तर होगा इसका आंसू। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता प्रलय की छाया किस काव्य संग्रह में संकलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लहर। अगला प्रश्न, कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? सही उत्तर है 15। अगला प्रश्न, कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? सही उत्तर है बुद्धि। अगला प्रश्न, कामायनी की कथा वस्तु का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत। अगला प्रश्न, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? सही उत्तर है शांति प्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न, निराला की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर है जूही की कली। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, निराला ने किस छंद को केचुआ छंद भी कहा है? सही उत्तर है मुक्त छंद। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? सही उत्तर है कृतवास रामायण बंगला। निराला की किस रचना को उनकी पुत्री की मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत माना जाता है? सही उत्तर है सरोज स्मृति। अगला प्रश्न, कुकुरमुत्ता निराला की कैसी रचना है? सही उत्तर है व्यंग परक। अगला प्रश्न, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? सही उत्तर है निराला को। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है प्रकृति के सुकुमार कवि। अगला प्रश्न, पंत जी के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर है गुसाई दत्त। अगला प्रश्न, पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है छायावाद का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? सही उत्तर है ज्ञानपीठ।
अगला प्रश्न, लोकायतन महाकाव्य किसके जीवन पर आधारित है? सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी थी? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की किस कृति पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है? सही उत्तर है रश्मि। अगला प्रश्न, यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? सही उत्तर है मंगला प्रसाद पारितोषिक। आगे देखते हैं, तक्षशिला महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर है उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? सही उत्तर है श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा में किस शीर्षक से अनुवाद किया? सही उत्तर है बुद्ध चरित। अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, अनल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1972 में। आगे देखते हैं, कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से प्रभावित है? सही उत्तर है शांति पर्व। अगला प्रश्न, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है दिनकर की। अगला प्रश्न, झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता किसकी रचना है? सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी रामेश्वर शुक्ल अंचल। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न, बच्चन जी की मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा 1935। अगला प्रश्न, खादी के फूल किसकी संयुक्त रचना है? बच्चन जी की मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है 1935। अगला प्रश्न, खादी के फूल किसकी संयुक्त रचना है? सही उत्तर है पंत और बच्चन। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में कब हुई? सही उत्तर है 1936। अगला प्रश्न, लखनऊ में आयोजित प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, निराला की किस रचना में गुलाब पूंजीपति का और कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है? सही उत्तर है कुकुरमुत्ता। आगे देखते हैं, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? सही उत्तर है हृदय का। अगला प्रश्न, कामायनी में मनु किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा इसका मन का। निहार में कुल कितने गीत संकलित हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी 47। अगला प्रश्न, सांध्य काकली निराला का कैसा संग्रह है? सही उत्तर है अंतिम। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? सही उत्तर है साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न, हिम किरीटनी पर माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार मिला? सही उत्तर होगा देव पुरस्कार। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा किस युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई है? सही उत्तर है भारत चीन युद्ध। अगला प्रश्न, स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण पंत जी की किस दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं?
सही उत्तर है अरविंद दर्शन। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का समय सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? सही उत्तर है 1936 से 1943। अगला प्रश्न, आंसू का प्रथम संस्करण कितने छंदों का था? सही उत्तर है 133। अगला प्रश्न, महाराणा का महत्व किस कवि की रचना है? सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, तुलसीदास खंड काव्य में कितने छंद हैं? सही उत्तर है 101। अगला प्रश्न, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, छायावाद को मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान किसने माना है? सही उत्तर है नंद दुलारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, चित्राधार किस भाषा की रचनाओं का संकलन है? सही उत्तर है ब्रजभाषा। आगे देखते हैं, कामायनी का मुख्य छंद कौन सा है? सही उत्तर होगा तांटक। अगला प्रश्न, कामायनी का मुख्य रस कौन सा है? सही उत्तर है शांत निर्वेद। कामायनी के किस सर्ग में औद्योगिकरण और वर्ग संघर्ष का प्रसंग मिलता है? सही उत्तर होगा इसका स्वप्न। अगला प्रश्न, गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका किसने लिखी? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, केंचुली या केंचुआ छंद का प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है निराला ने। अगला प्रश्न, पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? सही उत्तर है उच्छ्वास। अगला प्रश्न, पंत की अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? सही उत्तर है गुंजन। अगला प्रश्न, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, छायावाद का ब्राह्मण किसे कहा जाता है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। युगांत रचना से किस युग के अंत की घोषणा मानी जाती है? सही उत्तर होगा इसका छायावाद। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय का मुख्य स्वर क्या है? सही उत्तर है दुख प्रधान। सप्तपर्णा किसकी रचना है जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं, पंत और पल्लव नामक लेख किसने लिखा? सही उत्तर है निराला। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश पर किसका प्रभाव माना जाता है? सही उत्तर है उमर खय्याम। अगला प्रश्न, छायावाद को थोपड़ी नैतिकता और रूढ़िवाद के प्रति विद्रोह किसने कहा? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है? सही उत्तर है 1918 से 1936। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ कब से का गठन लंदन में किसने किया? सही उत्तर है मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर। छायावाद को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? सही उत्तर होगा नंद दुलारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1936।